Hello all students, I am Rahul from EIS. Today we are going to start our course book. This is lesson 1, Brave अनुज. ब्रेव मीन्स होता है बहादुर. तो ये कहानी हम पढ़ने वाले हैं आज. ये कहानी है एक बहादुर लड़के अनुज की. ठीक है, स्टोरी स्टार्ट करते हैं. It was the worst thing that could happen to a pampered 9-year-old boy, अनुज. मतलब worst का मतलब होता है कि बहुत ही ख़राब, बहुत ही बुरी. तो ये बहुत ही ख़राब एक घटना थी जो कि घटित हुई थी. किसके साथ में हुई थी ये घटना? एक 9 साल का एक बच्चा था. पैम्पर्ड मतलब 9 साल का एक लाडला सा एक प्यारा सा बच्चा था. उसका नाम था अनुज. इट वॉज 8 o'clock इन द इवनिंग. मतलब रात का समय था और घड़ी में 8 बज चुके थे. 8 o'clock. ठीक है. अ स्ट्रॉन्ग ब्रीज वॉज रैगिंग आउटसाइड एंड अनुज वॉज ऑल अलोन एट हिज हाउस इन कैरोल बाग, न्यू दिल्ली. ठीक है. तो घड़ी में रात के 8 बजे थे. उसके बाद में क्या हुआ था? स्ट्रॉन्ग ब्रीज मतलब देखो, आप देख सकते हैं ये बच्चा कितना लाडला है. ठीक है. यहाँ पे बोला ना इन्होंने बोला था ना कि पैम्पर्ड 9-year-old बॉय. मतलब ये बहुत ही लाडला सा बच्चा था अनुज. अब क्या होता है कि एक दिन इसकी मम्मी घर पे नहीं होती है. ठीक है. और घड़ी में रात के 8 बजे होते हैं. उसके बाद में क्या होता है कि बाहर जोरों की बारिश हो रही होती है, बिजलियाँ कड़क रही होती हैं. ठीक है. स्ट्रॉन्ग ब्रीज मतलब बाहर बहुत ही जोरों की बारिश हो रही होती है, बिजलियाँ कड़क रही होती है. फोटो में भी इन्होंने बुक वाले ने यहाँ पे पब्लिशर ने दिखाया है. ठीक है. अनुज वॉज ऑल अलोन एट हिज हाउस इन कैरोल बाग, न्यू दिल्ली. अनुज उस दिन अकेला था अपने घर पे. उसका घर है कैरोल बाग में, न्यू दिल्ली में. ठीक है. ईच टाइम तनुज हर्ड अ व्हीकल स्टॉपिंग ऑन द रोड आउटसाइड हिज हाउस ही वुड रश टू द फ्रंट डोर टू सी वेदर हिज मदर हैज़ अराइव्ड. मतलब जैसे ही व्हीकल का मतलब होता है वाहन. जैसे ही वो घर के अंदर अकेला था तो जब भी वो किसी भी वाहन के स्टॉप होने की मतलब रुकने की जैसे ही वो आवाज़ सुनता था तो वो तुरंत क्या करता, अपने घर के बाहर जब किसी भी व्हीकल के स्टॉप होने की मतलब किसी भी वाहन के वो रुकने की आवाज़ सुनता तो वो तुरंत ही बाहर दौड़कर जाता है ना. रश मतलब होता है दौड़ना, भाग के जाना. तो वो तुरंत ही भागकर अपने डोर की तरफ, अपने दरवाजे के वहाँ पे जाता और झाँक कर देखता कि उसकी मम्मी, ठीक है, वेदर हिज मदर हैज़ अराइव्ड मतलब उसकी मम्मी आई है कि नहीं आई है. ठीक है. एज टाइम पास्ड बाय जैसे जैसे समय बीतता गया. द स्टॉर्म ग्रू स्ट्रॉन्गर मतलब स्टॉर्म का मतलब होता है कि आंधी तूफान आना. ठीक है. आंधी तूफान. तो जैसे जैसे ही समय आगे बीतता गया आंधी तूफान और तेज़ होता गया. स्ट्रॉन्गर मतलब और तेज़ हो जाना. ठीक है. द लाइट्स वेंट ऑफ. और क्या हुआ? लाइट्स भी चली गई. वेंट ऑफ मतलब होता है बंद हो जाना. तो लाइट्स भी, इलेक्ट्रिसिटी भी बंद हो गई. डार्कनेस मतलब होता है अंधेरा. प्रिवेल्ड ऑल अराउंड चारों तरफ अंधेरा भर गया था. ठीक है. अनुज वॉज ट्राइंग हार्ड टू बी करेजियस बट हिज फियर वॉज ईटिंग अवे हिज ब्रेवेडो. मतलब जैसे जैसे क्या हुआ कि लाइट चली गई, जैसे ही लाइट चली गई और जैसे ही अंधेरा हो गया तो अनुज और ज़्यादा डर गया था. लेकिन उसने अपना करेजस, लेकिन उसने फिर भी अपनी हिम्मत नहीं आ रही थी, उसने अपना साहस नहीं छोड़ा था. लेकिन अंदर ही अंदर वो फियर, अंदर से उसके मन में क्या थी? चिंता थी, बहुत ही डर था उसके मन में. तो वो चिंता, उसकी जो भी उसका साहस था वो उसको ख़त्म कर रही थी या उसको खा रही थी. ठीक है. सो वी हैव कवर्ड 1 paragraph ऑफ दिस लेसन. ठीक है. थैंक यू.